नमस्ते दोस्तों, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकती है, बट इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नॉलेज दूंगा कि डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग होता क्या है, उससे हम कैसे फाइट कर सकते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये वीडियो अपने आप में एक वर्कशॉप हो सकती है, ये अपने आप में एक पूरी मैं आपको एक बोलूँ तो ये पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन क्या होता है। प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी लाइफ की आखिरी वीडियो होने वाली है जिसमें आप ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म कर दूंगा। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो इस वीडियो के बाद आपको आज के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा होता है, उसे कुछ भी कंफ्यूजन हो रही होती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, एक बंद कमरे में बैठा रहता है, उसकी सोचने, समझने, देखने, एनालाइज करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा डलनेस रहती है, बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। क्योंकि उसका माइंड और उसकी जो टंग है उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो सोच कुछ और रहा होता है, बोल कुछ और रहा होता है, ना उसकी बॉडी में कनेक्शन होता है क्योंकि वो सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। तो ये ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन होता है और उसके अंदर जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि बोलना क्या है, करना क्या है, कहना क्या है। वो सामने रखी हुई चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहा होता है। वो सामने बैठे हुए इंसान से अपनी बात नहीं कर पा रहा होता है। अगर हम उसको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उस प्रॉब्लम का एक छोटा सा आंसर देने की जगह वो पूरी एक अपने ही माइंड के अंदर एक पूरी इमेजिनेशन दुनिया बना लेता है और उसके अंदर ही फंस जाता है। उसके अंदर ही उसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, रिग्रेट, फियर, इस तरीके के जो थॉट्स हैं वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसे सपने में अलग अलग तरीके के सपने दिखाई देते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसूस करता है। अगर आप भी ऐसे महसूस करते हैं, इट मीन्स आप इंटरनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आपके अंदर अभी क्षमता नहीं है कि आप अभी दुनिया से लड़ पाओ। इसी तरीके से आपको देखने का कुछ और मन कर रहा होता है, सुनने का कुछ और मन कर रहा होता है। इसी तरीके से आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके जो सेंसेस हैं, वो एक कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों पे एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर सको। आपका फोकस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। सो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं अभी आपको डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग का एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ आएगा कि असल में डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग दिखती कैसे है और वो कैसे हमें परेशान करती है। तो चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये आत्मदर्शन का डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस डायग्राम को बहुत पहले देख चुके हैं और समझ चुके हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखिएगा तो उनको और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको यह आत्मदर्शन का डायग्राम मैं समझाऊंगा और इसमें आपको ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की जो असली इशू है वो समझ आएगा। तो जैसे कि आप इसमें सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 सर्कल्स मैंने बना रखे हैं ऊपर, जिसमें हम स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टचिंग, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको 5 सेंसेस के बारे में बताया जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके थ्रू हम इस पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। आप अपनी आइज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, आप अपनी टंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर रहे हो, आप अपने ईयर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हो। तो हमारी बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इस पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको 3 सर्कल्स दिखते हैं। पहला सर्कल होता है इसमें
ड्रीम, जब हम सो रहे होते हैं उस दुनिया के अंदर हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू इस पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, जो कि हमें उस टाइम पे रियल लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सो रहे हो उस टाइम पे अगर आप कुछ देख रहे हो तो वो चीज़ आपको इतनी रियल लगती है जैसे कि वो असली है। उस टाइम पे अगर आप कुछ सुन रहे होते तो आपको इतना रियल लगता है कि हाँ वो असली है, जैसे कि आपको अभी टाइम पे लग रहा है। तो इसी तरीके से दूसरी स्टेट आती है अवेकन स्टेट। अवेकन स्टेट मतलब कि जैसे अभी आप जागृत अवस्थाओं में हो, इस टाइम पे आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, आपको वो सब चीज़ें रियल लगती हैं। अपनी सेंसेस के थ्रू आप उन चीज़ों को देखते हो। एंड उसके बाद तीसरा सर्कल आता है डे ड्रीमिंग। मतलब जब हम जागृत अवस्था में कुछ देखने लग जाते हैं, कुछ ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, उस टाइम पे जो हम सपना देख रहे होते हैं, मतलब हम जग रहे हैं, जगते टाइम भी हम जो सपने में जो चीज़ देख रहे हैं अपनी आइज के थ्रू, वो भी चीज़ हमें रियल लगती है। जब हम डे ड्रीमिंग करते हुए जो चीज़ खा रहे होते हैं, जो चीज़ महसूस कर रहे होते हैं, तो वो फीलिंग अगर खुशी की होती है तो हमें खुशी दे रही होती है। इसलिए हम जब हम मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम बातों को याद करके हंसते हैं, मतलब हम डे ड्रीमिंग करते टाइम जो दुनिया हमने अपने माइंड में क्रिएट करती है, डे ड्रीम करा है, वो भी हमारे लिए इतने रियल होती है। फॉर एग्जांपल, आज से 3 साल पुरानी कोई बात है, वो आज भी आपको इतना दुख देती है जितना वो उस टाइम पे देती थी। क्यों? क्योंकि आप उस फीलिंग को, उस थॉट को ऐसे एक्सपीरियंस करते हो जैसे वो असल में आपके साथ रियलिटी में हो रहा है। तो ये होता है थर्ड स्टेट, डे ड्रीमिंग, जिसको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो स्टेट कोई नेगेटिव या डिप्रेसिंग स्टेट है या सैड है, थॉट है वो, तो हम क्या करते हैं, हम रोने लग जाते हैं। क्या वो रियलिटी है? नहीं, बट हम उस चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे आप साइड में 3 चीज़ें देखेंगे। पहला कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इट मीन्स कि जो भी हम वो थॉट देखते हैं, या तो वो हमें प्रेजेंट में दिखता है, या तो हमें वो पास्ट में दिखता है, तो हमें फ्यूचर में दिखता है। इट मीन्स हमने कोई सपना देखा, एट प्रेजेंट स्टेट में हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, तो या तो थॉट आएगा यार मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, या वो थॉट आएगा यार मेरे साथ फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो जाए, या फिर थॉट आएगा यार अभी मैं क्या करूं। इट मीन्स रियलिटी इसको आप ऐसे देखिए, आप सुबह के 10 बजे बैठ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऑफिस में, या फिर स्कूल में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, बट आपके दिमाग में कंटिन्यू आ रहा है कि यार आज से 4 साल पहले ऐसे होता है, फिर यार मेरा एग्जाम ऐसा हो गया तो आज से 6 साल बाद ऐसा होगा। इट मीन्स जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कंटिन्यू थॉट आ रहा है कि यार आज से 4 साल बाद ऐसा हो सकता है, फिर आज से 3 साल पहले ऐसे हुआ था। बट द रियलिटी इज कि आप बैठ के एग्जाम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं। अभी आप यहाँ पे एक लास्ट में एक चीज़ देखोगे, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। इसका मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में जब भी कोई थॉट्स आते हैं तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, यार मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था तो मैं इस चीज़ को, नई चीज़ को क्रिएट करूँगा। जब हमको कुछ क्रिएट करने का थॉट आता है तो उसे हम बोलते हैं सात्विक थॉट। दूसरा होता है राजसिक थॉट, मतलब कि यार मैं भी इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहता हूँ, मैं भी इस चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो होता है राजसिक थॉट। जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम, ट्राई, ये जिससे हम राजा बन के उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, उस टाइप से। तीसरे टाइप के थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, तामसिक थॉट। तामसिक मतलब कि हम इस चीज़ को नेगेटिव, ख़त्म, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। इट मीन्स हमारे दिमाग में जब भी कोई थॉट आता है, फॉर एग्जाम्पल कि वो कोई थॉट आया, यार मेरे साथ पास्ट में ऐसा बुरा हुआ था, अगर मेरे साथ तब ऐसा होता तो मैं उस चीज़ को ऐसे ना करके कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर देता, या फिर यार उन भैया ने भी ऐसा किया था तो मैं भी उस चीज़ को ट्राई करता, मुझे भी वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए थी। या फिर फ्यूचर में जाता है, मेरे साथ जब ऐसा होगा तब मैं ये नई चीज़ करूँगा, या नहीं मैं भी इस चीज़ को ख़त्म करूँगा, नहीं यार मैं भी इस चीज़ को ट्राई करूँगा। सो इसी तरीके से हमारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स बनते रहते हैं। आप एक सेंटर पॉइंट अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो वो है मन, जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब मन क्या होता है? मन होता है जहाँ पे सारे सेंसेस आगे जुड़ते हैं। इट मीन्स अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखिएगा। आपने अपनी आइज के थ्रू सपने में कुछ देखा आज से 4 साल पहले, जो कि थॉट अपने आप में था किसी चीज़ को ख़त्म करने का। आपको आज भी ऐसे याद आता होगा, यार
मैंने एक सपना देखा था आज से 4 साल पहले। उसमें मैंने इस देश में से करप्शन ख़त्म कर दिया था और मैंने एक करप्शन फ्री इंडिया बना दिया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके दिमाग में एक थॉट आया, बट क्या वो रियलिटी है? रियलिटी इज कि आप सुबह 10 बजे बैठ के अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके दिमाग में पूरा एक थॉट बन गया, और वो जो मोमेंट था, वो जो भी चीज़ था, वो आपको ऐसे हिट कर रही है एट प्रेजेंट पे जैसे वो जस्ट अभी हुई है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये जो मैंने आपको यहाँ सर्कल दिखाया, हमारे दिमाग में एक थॉट बनता है। इस तरीके से क्या बनता है, हमारे दिमाग में एक थॉट। लास्ट में एक चीज़ आती है सोल, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया, एक थॉट दिखाया। इट मीन्स कि आप बैठे हो शांति से, आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बोलूँगा कल आपको क्या सपना आया था, क्या हुआ, आपके दिमाग में एकदम से इमेज आएगी, यार कल मेरे साथ ऐसा सपना हुआ था। सपना मतलब जो रियलिटी नहीं है, जो कि एक दिन पहले का थॉट है, मतलब आप पास्ट में चले गए, वहाँ पे आप अवेकन की जगह डे ड्रीमिंग और अवेकन की जगह ड्रीम वाली स्टेट में चले गए, कि आप पास्ट में ड्रीम की स्टेट में चले गए, जहाँ पे आप ड्रीम की स्टेट में आप अपने आइज़ के थ्रू क्या देख रहे हो कि यार मैंने ये चीज़ देखी थी। अब आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ याद नहीं आ रही, अब आपके दिमाग में आ रही है कि कल मैंने ये सपना देखा था, फिर आंखें खुलने के बाद मैंने इस सपने के बारे में ये सोचा था, इस सपने के बारे में सोचते सोचते मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आई थी, ऐसी फीलिंग्स आने के बाद फिर जब मैं रात में सोया तो रात में मुझे ये सपना आया था, आज मैंने सुबह उठाऊँ तो मेरे दिमाग में उस सपने के बारे में ये चल रहा है और पिछले सपने के बारे में ऐसे चल रहा था। बट द पॉइंट इज़ भाई, अभी आप मेरी बस वीडियो देख रहे हो और मैंने बस बोला कि आपके दिमाग में एक थॉट आया अपने सपने को लेके, उससे रिलेटेड मैंने इतनी सारी कहानी तो कही नहीं ना मैंने ये बोला कि फ्यूचर में आपको इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, ना आपने उसके बारे में बहुत दिमाग लगाया होगा, ऐसे वैसे ये वो, मैंने तो वो कुछ बोला ही नहीं। मैंने बस एक चीज़, सिंपल चीज़ बोली कि आपके दिमाग में कल का एक थॉट है या कल का एक ड्रीम है। बाकी सारी किसने रची, बाकी सारी कहानी किसने रची? आपने, आपके मन ने। तो ये होते हैं थॉट्स। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये थॉट्स ओवर स्पीड से बनने लग जाएं और आप इनको कंट्रोल ना कर पाए। ओवर स्पीड से मतलब कि जो माइंड में जो थॉट्स बन रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ थॉट बनने, कभी कुछ थॉट बनने, कभी कुछ थॉट बनने। और जैसे हम लोगों को मोस्टली कहा जाता है कि 60,000 थॉट्स बनते हैं, बट आपके दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में कभी खुशी का थॉट आ रहा है, कभी डिप्रेशन का थॉट्स आ रहा है, कभी इरिटेशन, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसे, कभी वैसे, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड पे। और आप एक इंसान जो शांति से बैठ पे किसी एक काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके थॉट्स हैं वो उसे तिल तिल करके मार रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। ये होती है डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। और ये उसका डायग्राम है जिसमें हम देख पाते हैं कि थॉट्स कैसे बनते रहते हैं। इसमें हमने ये देखा कि थॉट्स कैसे बनते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा थॉट। आप आखिर में इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी और वो है सोल। सोल कौन है? सोल में अगर आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी तो वो जो सोल वाला पार्ट है वो इस सर्कल से बाहर है। जो हमने एक पूरी थॉट्स की दुनिया बताई, उसके अराउंड एक सर्कल बना हुआ है जिसको हमने बोला थॉट्स। बट ये जो सोल है ये थॉट्स से अलग है। इट मीन्स, अगर मैं इस चीज़ को आपको भी समझाता हूँ, अभी आज से 2 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके दिमाग में कल को लेके एक थॉट आया, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बात को बोले हुए इतनी देर हो गई, बट फिर भी और उस बात को बोले हुए इतनी देर हो गई, बट अब मैंने आपको बोला कि अपने माइंड में देखिए और मुझे बताइए क्या अब भी आपको वही थॉट आ रहे हैं जो थॉट आपको पहले आ रहे थे? तो द रियलिटी इज आप वो सब भूल ही चुके थे जो भी मैंने आज से 2-4 मिनट पहले बोला था। बट राइट नाउ जैसे ही मैंने आपको बोला कि उसके बारे में याद करिए, तो तुरंत आपके वो वाले थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। इट मीन्स कि जैसे स्केच है, ये एक बॉक्स है और ये एक ब्रश है। हमने जब ब्रश के बारे में बात करी तो आपके सामने ब्रश था, फिर वो गायब हो गया।
फिर मैंने आपसे बॉक्स के बारे में बात करी, वो बॉक्स था वो भी गायब हो गया। फिर मैंने आपसे बात करी स्केच के बारे में, तो स्केच भी गायब हो गया। बट अगर मैं नेगेटिव थॉट्स आते हैं मुझे, फिर मुझे पॉजिटिव थॉट्स कैसे आ सकते हैं? इट मीन्स, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, मुझे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। इट मीन्स आई एम नॉट द नेगेटिव थॉट, आई एम नॉट द पॉजिटिव थॉट, आई एम द वन who sees a negative thought और a positive thought. It means अगर आज से 10 साल पहले आप कुछ हुआ था जिसका आपको रिग्रेट है, इट मीन्स कि आप वो इंसान नहीं हो जिसके साथ हुआ था और जो उस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहा है। यू आर द वन जिसके माइंड में वो मेमोरी है जो चलती है और वो आपके माइंड में इमोशन ट्रिगर करती है। वो क्या है? वो है रिग्रेट का इमोशन। इट मीन्स दिस थॉट have the regret feeling in itself. इसके अंदर खुद वो रिग्रेट वाली फीलिंग है। जैसे ही वो आता है थॉट सामने, वो तुरंत ही रिग्रेट वाली फीलिंग दे देता है। ये बिल्कुल ऐसे है, फॉर एग्जांपल हमने कोई फनी रील देखी तो उसके अंदर का जो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। तो यही हमारे साथ होता है। तो द सोल इज वन जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं वो देखती है, उसके अंदर जो खुशी होती है वो महसूस करती है, फिर वो नेगेटिव थॉट आते हुए देखती है, नेगेटिव थॉट्स के साथ जो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है उसको महसूस करती है। इट मीन्स जो सोल है वो किसी भी थॉट की प्रॉब्लम से या किसी भी तरीके की फीलिंग्स से बिल्कुल फ्री है। पॉजिटिव थॉट हैप्पी फीलिंग लेके आता है, नेगेटिव थॉट रिग्रेट वाली फीलिंग आता है, बट सोल होती है वो कंप्लीटली फ्री होती है। वो इन सब चीज़ों के थॉट्स को देखती है, उनकी फीलिंग्स को फील करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती और वो हमेशा इन सारी चीज़ों के बवाल को देखती रहती है। ये होता है आत्मदर्शन। जब आप समझते हैं कि असल में मैं बस हूँ, जो थॉट्स मुझे आ रहे हैं वो थॉट आ रहे हैं और जैसा मुझे महसूस हो रहा है वो असल की रियलिटी नहीं, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, बट वो बस ऐसा है कि किसी भी रील के साथ जो म्यूज़िक चलता है, इसी तरीके से किसी भी थॉट के साथ जो फीलिंग्स आ चलती हैं, मैं तो वो हूँ जो उस थॉट को देखता है और उन फीलिंग्स को महसूस करता है। वो फीलिंग्स आके चली जाती हैं, फिर कुछ और नई फीलिंग्स आती हैं, उनको मैं देखता हूँ, उसके फीलिंग्स को, उसके म्यूज़िक को मैं सुनता हूँ। जब आप ये समझते हो तो आप पहली बार देख पाते हो कि यार मैं इन सारी थॉट्स की दुनिया से अलग हूँ। मैं असल में शांत हूँ, ना मैं खुश हूँ ना दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ ना रिग्रेट हूँ, ना मेरे अंदर फेलियर है, ना मेरे अंदर पैशन है, ना मेरे अंदर किसी चीज़ का लेके अग्रेशन है, ना मेरे अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं आत्मदर्शन। जो इस डायग्राम को समझ जाता है वो असल में अपने आप को आत्मा के दर्शन कर लेता है। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमने अभी समझा कि डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो विचार होते हैं वो हमें इतना परेशान कर रहे होते हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। बट जैसे ही कोई आत्मदर्शन का डायग्राम देखता है तब वो समझ पाता है कि ओवर थिंकिंग और ये डिप्रेशन बस एक थॉट्स की दुनिया है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की फीलिंग्स हैं जो हमारे माइंड पे हमें परेशान कर रही है। बट जब हम आत्मदर्शन का डायग्राम देख लेते हैं तो हम क्या समझते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी थॉट्स या फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी इमेजेस हमारे माइंड में चल रही हैं, वो इमेजेस हैं और इमेजेस से जुड़ी हुई फीलिंग्स हैं जिसके साथ हमें परेशान नहीं, जिसको हम बस महसूस कर रहे हैं। असल में सब कुछ इससे रिलेटेड, हमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही आप ये समझ जाते हैं आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की दुनिया से फ्री हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग की दुनिया से फ्री हो जाते हैं। बट ये बोलना बहुत आसान है, इसको समझने के लिए और इससे निकलने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि ये जो डायग्राम है ये ओवर थिंकिंग का, इसको मैं जानवर बोलता हूँ। ये अपनी जब हम मैं जो कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ उन सबको ये हाथ को पता होगा कि इस हाथ को मैंने उन्हें कैसे कैसे समझाया। तो ये जो हाथ है, इसमें जो आपको जानवर ये उंगलियां चलती दिख रही हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं जो परेशान करते रहते हैं। माई फोकस इज ऑन यू।
अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी तरफ देख रहे हो, बट फिर भी हमारे आपके और मेरे माइंड में मल्टीपल टाइप के डिफरेंट ये थॉट्स चल रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ये, कुछ वैसे, कुछ पास्ट के, कुछ रिग्रेट के, कुछ फियर के, कुछ एंजाइटी के, कुछ डिप्रेशन के। बट द रियलिटी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट ये दोनों जो हाथ चल रहे हैं ये थॉट्स या ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन है जो हमें परेशान कर रहा है। ओके, सो हमको ये जो जानवर चल रहे हैं इससे हमें अपने आप को फ्री कैसे करना है। अभी रियलिटी जो आपके साथ हो रही है वो क्या है, वो ये है कि चीज़ें अभी आपके साथ यहाँ चल रही हैं और जैसे ही उंगलियां आप ऐसा अगर टैप टैप करोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, तो वही शोर हमारे दिमाग में भी चल रहा है और ये इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और ये बहुत जल्दी चल कर आपको परेशान कर रहा है। बट देयर इज़ अ थिंग यू कैन डू जिसके थ्रू आप इस चीज़ से फ्री हो सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो ये कि आप अपने मन की वजह से ही सबसे ज़्यादा परेशान होते हो और आप इसी का ही सपोर्ट लेते हो इससे और दूर जाने के लिए। क्यों? आपका मन करता है कि आज मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, ये आप नहीं करना चाह रहे, आपका मन देखना चाह रहा है, उसके लिए खाना है, तो वो और आपको खुश कर देता है कि अब तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाऊंगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बट जैसे आप मोटिवेशन देख के हटते हो तुरंत आप कुछ ऐसा गंदा देखना स्टार्ट कर देते हो जिससे आप दोबारा से परेशान हो जाते हो। वो आपका मन करता है नहीं, वो आपको अलग तरीके के थॉट चल के आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो देयर आर थिंग्स जो आपको ऐसे आपके माइंड में अलग अलग थॉट चल रहे होते हैं और जो आपको परेशान कर रहा होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है दो चीज़ें। सबसे पहले जिस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं और जिसके थ्रू हम इस ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन वाली चीज़ से फ्री करते हैं अपने आप को, वो क्या है? वो है ब्रीदिंग। क्योंकि जितने ज़्यादा ये थॉट्स ऐसे करते हैं उतनी ज़्यादा वो हमारी ब्रीदिंग को छोटा कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बट जैसे ही हम अपनी ब्रीदिंग को करते हैं अब क्या हो रहा है, इन थॉट्स के अंदर वही वाइब्रेशंस, वही अब थॉट्स ये वही फीलिंग्स, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन लेके परेशान करने के लिए तैयार हैं। बट जितनी ज़्यादा ब्रीदिंग करोगे ये उतना ज़्यादा आपसे दूर होते चले जाएंगे और जितनी आपकी ब्रीदिंग बेकार होगी ये उतना ज़्यादा आपके पास आके आपको परेशान करने लग जाते हैं। सो इसीलिए अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे सो आप अपनी ये ओवर थिंकिंग की समस्या से दूर हो सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ जो हमारे थॉट्स के साथ आती है वो क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बोला था म्यूज़िक चलता है, म्यूज़िक के साथ एक फीलिंग चलती है। इट मीन्स ये जो थॉट्स हैं, थॉट्स के साथ जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, खुश, हैप्पी, डाउन, डिप्रेशन कर देती हैं। यही सेम एक और चीज़ हमारे साथ होती है। वो कौन करता है हमारे साथ? म्यूज़िक। अगर हम हैप्पी म्यूज़िक सुनेंगे हम अच्छा महसूस करते हैं, अगर हम डिप्रेशन वाले म्यूज़िक सुनते हैं हम दुखी महसूस करते हैं। ये चीज़ आपने भी बहुत बार महसूस करी होगी कि जब आप अच्छे गाने, अरिजीत के गाने नहीं सुनते तो आपको अच्छा महसूस होता है, बट जब आप दुखी अरिजीत के गाने, बी प्राक के गाने सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं, पास्ट की फीलिंग याद आने लग जाती है। इट मीन्स जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे माइंड के ऊपर। और जो लोग ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ा रीज़न ये होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ोन चला रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं। रील्स में कभी हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी हार्मोन्स, कभी डिप्रेशन फीलिंग, नेगेटिव हार्मोन्स, तो वो उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो दूसरी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं वो है म्यूज़िक थेरेपी। जैसे कि अगर आप 432 हर्ट्ज़ म्यूज़िक चलाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स, उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं
जो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कंफर्टेबल कर देती है, जिससे ये ओवर थिंकिंग के जो थॉट्स हैं ये ऑटोमेटिकली दूर जाने लग जाते हैं। क्यों? ये हर एक थॉट, ये हर एक इमोशन अपने आप में एक फीलिंग लेके आता है। फीलिंग इज नथिंग, इमोशन इमोशन इज व्हाट? एक एनर्जी जो मोशन में है। तो अगर वो नेगेटिव एनर्जी है तो वो एनर्जी नेगेटिव होगी और वो हमारी बॉडी में नेगेटिवली मोशन मूव कर रही होगी, तो हमें नेगेटिव हार्म करेगी। आपने ये डायग्राम देखा होगा जिसमें हम 432 हर्ट्ज म्यूजिक, जो कि एक हीलिंग, एक हेल्दी म्यूजिक होता है, और एक दूसरा ऐसा म्यूजिक जो हमारे माइंड के अंदर 440 म्यूजिक होता है। वो क्या करता है, वो किसी ने बनाया था, उसके ऊपर मैंने फुल एक स्टोरी वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि ये म्यूजिक कितना बेकार है और हमारी बॉडी की जो इमोशनल या एनर्जी का मोशन है उसको कितना बेकार करती है। तो अगर आप अच्छे एनर्जी के मोशंस अपनी बॉडी के अंदर लेके आएंगे म्यूजिक के थ्रू, तो वो आपकी बॉडी में एक अच्छे एनर्जी का मोशन लाएंगे, जिससे आप ऑटोमेटिकली एक हेल्थी, लाइट एनर्जी एंड रिलैक्स महसूस करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी एनर्जी है, एनर्जी के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस एंड फ्रिक्वेंसीज हैं। तो अगर हमने अपनी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज को अगर हमने नहीं समझा तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। वी आर नथिंग बट अ एनर्जी, और एनर्जी इज नथिंग बट अ फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। सो ये जो म्यूजिक्स होते हैं, जो म्यूजिक थेरेपी होती है, क्या करते हैं, ये हमारी वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसीज को सही करती हैं, जिसके थ्रू हमारी इमोशंस, एनर्जी के इमोशंस सही होते हैं, जिससे क्या होता है, हम एक हेल्दी मोशन में आते हैं, एक हेल्दी एनर्जीज के माहौल में आते हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, हमारी बॉडी 70% वाटर से होती है, और अगर आप ध्यान दोगे तो जो बच्चा पेट में होता है वो 97% सिर्फ और सिर्फ वाटर से बनता है। अगर आप देखोगे हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है बिना पानी के। पानी इज नथिंग बट अ गॉड। पानी से ही सब कुछ बनता है, पानी में ही सब कुछ जाता है। पानी है तो सब कुछ है, पानी है तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं जल ही जीवन है। तो जो पानी होता है उसके अंदर अपनी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो 432 हर्ट्ज एंड 440 वाला मैंने आपको डायग्राम दिखा था, ये एक्चुअली एक बाउल था। उस बाउल के अंदर हमने म्यूजिक लगाया था। तो म्यूजिक लगाने के, उन्होंने म्यूजिक लगाया था, मतलब रिसर्चर्स ने म्यूजिक लगाने के बाद उन्होंने ये देखा तो 432 वर्ड्स का म्यूजिक है, उसके अंदर एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन रही है। बट वहीं 440 वाला जो म्यूजिक है उसके अंदर कितनी गंदी इमेज बन रही है। क्यों? एनर्जी का जो मोशन है, जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो 432 हर्ट्ज में अच्छी चल रही हैं, 440 में डिस्टर्ब हो रही हैं। और हमारे साथ भी ये हो रहा है। हम आज तक कितना 440 हर्ट्ज पे अपना गाना सुनते हुए आ रहे हैं, अलग अलग हम म्यूज़िक देखते हैं हर सेकंड के अंदर। तो वो हमारी एनर्जीज के इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डिस्टर्ब कर रही हैं, और जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इसीलिए हमें ऐसी वीडियोस या ऐसे म्यूज़िक हमें सुनना चाहिए जो हमारे एनर्जीज के इमोशंस को सही करता हो। जो हमारी एनर्जीज के इमोशन सही होते हैं, मतलब हमारी वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाते हैं, एनर्जी मोशन में आने लग जाती है ना प्रॉपर वे, जिससे हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हैप्पी, लाइट महसूस करते हैं। अभी आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, जस्ट 5 टाइम्स ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ करिए, और आपको महसूस होगा कि आपको थोड़ा लाइट महसूस हो रहा है। और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। आप 440 हर्ट्ज वाला म्यूज़िक या मैं ऐसे वाइब्रेशंस के, फ्रीक्वेंसीज के म्यूज़िक डाल दूंगा। अगर आप उनको देखोगे, अगर आप उनको सुनोगे, आधे घंटे सुनते ही आप देखना आपको कितना लाइट, एनर्जी, हैप्पी एंड हेल्दी फील होगा। जिन लोगों को मेंटली परेशान हो रहे हैं वो इस म्यूज़िक को सुन के देखें ना, आई एम 100% श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत लाइट फील होगा। और होगा तो कमेंट में प्लीज़ शेयर अपने थॉट्स करना। सो आप सोच रहे हो कि यार ये ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है। ये सर ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बट हर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा जो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक चीज़ पे चलते हैं, वो है हमारे माइंड और डिप्रेशन का क्या कनेक्शन है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डिप्रेशन और हमारी बॉडी या हमारा माइंड कनेक्टेड है। तो जैसे आपने बहुत बार समझा होगा कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो बहुत ज़्यादा थका परेशान रहता है, बट वहीं जो इंसान खुश होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट, हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बॉडी डिप्रेशन में होती है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो एनर्जी का मोशन होता है वो बेकार होता है। तो क्या होता है, बॉडी एक एनर्जी है तो एनर्जी डाउन रहती है और कम रहता है। बट जैसे ही हम एनर्जीज को सही करते हैं तो क्या हम हेल्थ वाइज भी सही हो जाते हैं, बायोलॉजिकल लेवल पे हम हेल्थी हो जाते हैं। अगर आपको बीमारियां हो रही थी तो वो भी रिकवर हो जाती है। मैं एक पूरी स्टोरी बनाने वाला हूँ कि कैसे इसको सही करते ही मैंने इसको सही किया, वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट इज हमारा माइंड और हमारा स्टमक, ये दो ऐसी चीज़ें जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और इनके रिलेशनशिप को समझना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो माइंड होता है उसके अंदर सिर्फ 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, बट जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर 100 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। इट मीन्स हमारे दिमाग की कैपेसिटी अगर 80 है तो हमारे स्टमक की कैपेसिटी जो है वो जो एनर्जीज हैं वो माइंड के मुकाबले 10,000 है। तो एक्चुअली में हमारा ब्रेन, हमारे स्टमक ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे माइंड से। तो इसमें हमें क्या समझना है, जब हम यहाँ से परेशान होते हैं ये डिस्टर्ब रहता है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हम यहाँ से परेशान होते हैं। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, आपने आज तक इतनी वीडियोस देखी हो, फिर वो कोई भी हो, संदीप माहेश्वरी या कोई भी, वो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा होता है, बट ये कम पावरफुल है इसके मुकाबले। तो अगर हमने इसको सही किया तो ऑटोमेटिकली हमारा ये सही हो जाएगा। इट मीन्स जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर और मैं इस चीज़ पर गारंटी कर सकता हूँ कि आपका, जिन लोगों का भी ये खराब है, मतलब जो भी डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है, उन सब का स्टमक की वजह से आप सब लोग परेशान होंगे। तो अगर हम स्टमक को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग करना कब कर पाएंगे, जब हमारी बॉडी सही रहेगी, फ्री रहेगी, रिलैक्स्ड रहेगी। तो अगर हमारे पेट में डिस्टर्बेंस है तो पेट से ही जुड़े हुए हैं हमारा लिवर, किडनी। अगर लिवर किडनी डिस्टर्ब है तो हमारे लंग्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो स्टमक खराब हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारा स्टमक जो खराब हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में जो हम इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी खा रहे हैं, इतना ज़्यादा केमिकल हम जो खा रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो हम अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल उनके अंदर डाल रहा है, केमिकल की लेयर उनके ऊपर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है वो होता है हमारा स्टमक। और अगर स्टमक के अंदर हम सब के फैटी लीवर्स हैं, किडनी में इशूज़ हैं, स्टमक इशूज़ हैं, तो क्या हो रहा है, जब स्टमक ही सही नहीं है तो माइंड कैसे सही हो जाएगा? तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे हम अपनी बॉडी को केमिकल फ्री कर सकते हैं काफ़ी हद तक, और आगे हम ध्यान रखेंगे। ये तो हर कोई बोलता है कि हमें बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, प्लास्टिक में कम खाना खाना चाहिए, तो हम सबको पता है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तुलसी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को केमिकल्स फ्री करती है। वो यहाँ से हेड टू टू हमारी बॉडी में से केमिकल्स को रिमूव करती है, फ्लश आउट करती है। तो अगर आप लोग अपनी डाइट में तुलसी ऐड करेंगे और ना रेगुलर बेसिस, आप उस तुलसी के पत्ते भी खा सकते हैं, आप तुलसी के ड्रॉप खा सकते हैं। अगर आप उन्हें खाएंगे तो आप तुलसी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपनी बॉडी को केमिकल फ्री कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को हम बोलते हैं गणेश जी की ब्लेसिंग्स भी उसमें होती हैं। और कोकोनट ऑयल इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, हमारी स्टमक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और हेल्थी फील कराता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हैं अपने माइंड के लेवल पे। एंड द लास्ट थिंग इज़ हनी। हनी एक ऐसी चीज़ है
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसको कंज्यूम कौन करता है? उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम हमारा माइंड करता है। इसलिए जिन लोगों को डिप्रेशन होता है ऑटोमेटिकली वो लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी बन जाते हैं और वो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे होते हैं, और इस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारा माइंड खा रहा होता है। जनरली जब भी हम खाना खाते हैं उसमें से 30% हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो वो जो नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज के टाइम में जितना ज़्यादा खाना खाने वो और ज़्यादा केमिकल है तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। जैसे मैं ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन अपने आप सही किया तो मेरी बॉडी में थकान थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ। मैं ज़्यादा खाना खा रहा था तो और दिक्कत हो रही थी। तो फिर मुझे समझ आया, मैंने रिसर्च करा कि हमारी बॉडी का जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज खाएंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, और जिस दिन से मैंने अपनी बॉडी में डायरेक्टली ग्लूकोज को कंजम्पशन करना स्टार्ट किया उस दिन से ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बट ग्लूकोज किससे आएगा? किसी भी शुगर या मीठी वाली चीज़ से। जैसे हम देखते हैं कि जो शुगर होता है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है, तो उसके लिए जो मैंने सबसे अच्छा सोर्स निकाला वो ये है हनी। हनी एक ऐसा सोर्स है जो ग्लूकोज का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप हनी को डेली लेवल पे कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, प्योर एनर्जी, जिससे हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। उससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली फाइट कर पाएंगे नेगेटिव बैक्टीरियाज या केमिकल से जो हमारी बॉडी में से फ्लश आउट होंगे, और हम बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइट महसूस फील कर पाएंगे और रह पाएंगे। और जितना ज़्यादा हमारा स्टमक हेल्दी, रिलैक्स एंड लाइट महसूस करेगा उतना ज़्यादा हम मेंटली फ्री रहेंगे। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट थिंग इज, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, और जिसने इस वीडियो को देख लिया ये उसके लिए मैंने सरप्राइज रखा था। स्वेटिंग इज द वर्ल्ड बेस्ट एंटी डिप्रेशन इन दिस वर्ल्ड। स्वेटिंग इज द वर्ल्ड बेस्ट एंटी डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आपको पसीना आता है और दबा के पसीना आता है एक्सरसाइज करने के बाद, तो वो वर्ल्ड का बेस्ट एंटी डिप्रेशन है। उससे आप ऐसे सारे डिप्रेशन से ख़त्म कर दोगे। बट क्या ये डायरेक्टली हो सकता है? नहीं। आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है, फिर थक गए, क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी। बॉडी में क्यों एनर्जी नहीं? क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है। तो ये वर्ल्ड बेस्ट डिप्रेशन फ्री थिंग तो है, बट इससे पहले जो मैंने आपको बाकी सारी जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो समझना, उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परेशान हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक काम करिए, जिम जाइए, 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करिए। उसके बाद तीसरे चौथे दिन, आई एम नॉट सजेस्टिंग, बस एक एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ, आप वर्कआउट करिए। जाके आप मतलब फॉर एग्जांपल जैसे डेड लिफ्ट होते तो मारिए, उस पर 150-200 किलो की डेड लिफ्ट मारिए जिसमें पैर भी कांप जाते हैं। तो जब इस तरीके का आप एक्सरसाइज करेंगे ना, बिल्कुल मरने वाली हालत हो जाती है। जब आप वो वेट उठा के ऐसे नीचे रखते हैं धूम, और जब उससे रिलैक्स होते जो बॉडी में से पसीना निकलता है वो पसीना नहीं होता है, वो ऐसे समझ लीजिए बॉडी में से डिप्रेशन रिलीज हो रहा हो। तो स्वेटिंग इज दी वर्ल्ड बेस्ट डिप्रेशन, बट उसके लिए पहले बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? हनी खाने से, कोकोनट खाने से, तुलसी खाने से बॉडी अच्छा रिलैक्स महसूस करेगी। और माइंड की जो ड्यूटी चल रही है वो कैसे रिलीज होगी, सही होगी? वो म्यूजिक थेरेपी से सही होगी, वो ब्रीदिंग से सही होगी। ब्रीदिंग के ऊपर अगर आप मेरे को देखते आ रहे हैं तो मैंने आपके ऊपर ब्रीदिंग के ऊपर प्रॉपर एक बताया कि ब्रीदिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आप उन वीडियोस को देखते हैं, मैंने देख सकते हैं। मैंने म्यूजिक थेरेपी के ऊपर बताया है। मेन जो इसमें टॉपिक था वो मैंने ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन को कवर किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया। एंड माई सजेशन इज, किसी भी चीज़ को कम मत समझना। ब्रीदिंग के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया है, उस चीज़ को ध्यान से समझना, वीडियोस देखना प्रॉपर, ठीक है। वो म्यूजिक थेरेपी के ऊपर मैंने आपको बताया है। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग सबसे पावरफुल टूल है। जस्ट नॉर्मल रिलैक्स एंड डीप ब्रीथ। अगर आप उसमें म्यूजिक भी ऐड कर लोगे तो और ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। उसके साथ आप अगर हनी खा लोगे तो और अच्छा महसूस होगा। उसके साथ अगर आप स्वेटिंग करके मतलब एक्सरसाइज करने के बाद बैठोगे ये सब चीज़ें करने, तो आपको और अच्छा महसूस होगा। इस वर्कशॉप को, इस वीडियो को जिसने देखा, इस वीडियो को जिसने प्रॉपरली यूज़ किया, तो मैं आपको बताऊं कि आपका डिप्रेशन 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको जो एक लास्ट गिफ्ट
जो मैं अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, तो इसमें एक फ्रेम, एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इस एक सेटअप बता रहा हूँ, अगर आपने इस सेटअप को फॉलो किया तो ऐसे डिप्रेशन फ्री होगा। सबसे पहले आपको रनिंग करने जाना या एक्सरसाइज करने जाना है जिसमें दबा के स्वेटिंग हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, जब आने के बाद आपको बॉडी में थकान महसूस हो तो आपको कुछ खाना खाने की जगह हनी का कंजम्पशन करना है, मतलब शहद 1 चम्मच खा लेना, उससे ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी, बॉडी रिलैक्स हो गई। तीसरी चीज़, नहाने के बाद 432 हर्ट्स म्यूज़िक, या मैं आपको लिस्ट जैसे मैंने अभी शेयर करी थी, डिस्क्रिप्शन में भी 2-4 म्यूज़िक्स के लिंक्स डाल दूंगा, वो अपने कान में म्यूज़िक लगाना। तीसरी चीज़, बेड पे सिंपल लेटने के बाद, जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि अपने हाथों को ऐसे या ऐसे कर लेना लेटने के बाद, और पैरों को सीधा करने के बाद जो नेवल होती है, नेवल के ऊपर यहाँ पे बुक रख के ब्रीथ करना। मतलब आप पहले ही अपनी बॉडी को बॉडी में से स्वेटिंग रिलीज करके आए हैं, और फिर उसके बाद हनी खाया है, थकान जिससे ज़्यादा भूख ना लगे और बॉडी को एनर्जी मिले, फिर आप नहाएं। नहाने के बाद आपने अपने बेड पे लेटे हैं, फिर 3 स्टेप ब्रीदिंग, जो मैंने आपको ब्रीदिंग बताई थी, वो आपने करने बैठे हैं, कान में म्यूज़िक लगाया है, और यहाँ पे स्टमक बुक रखने के बाद आप बस रिलैक्स कर रहे हैं और डीप ब्रीथ कर रहे हैं। उसके बाद आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वो ग्रेटिट्यूड के ऊपर है। अभी मैंने इस वीडियो में उसे यूँ इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो एक प्रॉपर डिटेल्ड टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आगे बताऊँगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजफुल लगी होगी, एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना ये चीज़ आपको कैसी लगी, एंड थैंक यू।